आज सीखते हैं मत्ती रसूल की अंजील उसका 7वां बाब और उसकी 7वीं आयत। मत्ती रसूल की अंजील उसका 7वां बाब और उसकी 7वीं आयत आप सभी के सामने खुदा के कलाम में से तलावत करने लगा। लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आमीन। मजीद हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन दरअसल अभी बात करने लगा हूं कि मांगना, कुछ लोग मांगते रहते हैं लेकिन मिलता, वो कई मर्तबा तंग आकर ये भी कहते हैं कि मैं बड़ी देर से खुदा से मांग रहा हूं लेकिन खुदा मुझे नहीं अता कर रहा। यानी कि जॉब है, तरक्की है, सरफराजी है, इल्म है, यानी कि कोई भी चीज दुनिया में रहते हुए अगर आप खुदावंद से मांग रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप मांगते हैं और आपको मिलता नहीं। इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं जरूर शक, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो कोई मांगता है वो पाता है और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाता है। बास दफा हम अच्छी सोच से नहीं मांगते, अच्छी नीयत से नहीं मांगते, हम अपनी बुरी ख्वाहिशों के लिए मांगते हैं। और जब हम बुरी ख्वाहिशों के लिए कुछ चीज मांगते हैं तो खुदा उसे मना कर देता है, उसे स्टॉप कर देता है, उसे रोक देता है और वो हासिल नहीं कर पाता। बहुत दफा लोगों को मांगने का तरीका नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जिस तरह मलाकी नबी कहता है कि होठों से तो तुम मेरी तमजीद करते हो लेकिन दिल तुम्हारे। अगर आप होठों से मांग रहे हैं तो आप दिल से मांगे। जब आप दिल से मांगेंगे तो खुदा आपके लिए आसमान के दरीचे खोलकर बरकत अता करेगा। फिर आपकी दुआ रुकेगी नहीं, फिर आपकी दुआ सुनी जाएगी, क्योंकि आप दिल से मांग रहे हैं। आपने ये अपने अंदर शक नहीं पैदा की। फिर दूसरी बात है, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। हम मदद के लिए इधर उधर जाते हैं, डायरेक्टली हम खुदा के पास क्यों ना जाएं? हम डायरेक्टली खुदा के हजूर जाकर क्यों ना झुके? खुदा से कहें कि खुदा मुझे इस चीज की जरूरत है, खुदा मुझे कामयाबी की जरूरत है, खुदा मुझे अच्छे कारोबार की जरूरत है, खुदा मुझे इल्म की जरूरत है, खुदा मुझे तंदुरुस्ती की जरूरत है। तो खुदा आपको देगा, क्योंकि आप खुदावंद यीशु के कदमों में आके, आप उसके पास आके हैं, और जब आप उसके पास आके हैं तो फिर आप शक करते हैं तो फिर आप हासिल नहीं कर पाते। आप उस 12 बरस की रोगन को देखिए जो बीमारी में मुब्तला है और रश भी बेशुमार है, लेकिन उसका ईमान यह है कि अगर मैं उसकी पोशाक का किनारा छू लूंगी तो चंगी हो जाऊं। आज हमारा ईमान इस तरह होना चाहिए कि हमने खुदा से मांगा है, वो मिल गया है। हमने खुदा से रिक्वेस्ट की है, वो सुनी गई है। लेकिन मेरे असीसों, बहुत लोग सारी जिंदगी लगे रहते हैं लेकिन हासिल कुछ नहीं होता। उसकी वजह यह है कि वो बुरी नीयत से, बुरी सोच से मांगते हैं। लेकिन आज खुदा का कलाम यह सिखाता है, अगर हम 8वीं आयत पढ़े तो लिखा है
क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है, जो कोई मांगता है उससे मिलता है, और मिलता उसे ही है जो अच्छा शख्स हो, जो नियत वाला हो, जो ईमानदार हो, जो दयानतदार हो, जो वफादार हो। खुदा उससे हर एक नेमत से नवाजता है, बरकत देता है, ब्लेस करता है। लेकिन जब हम मांगते ही दुनिया की ऐशो इशरत, कभी हमने खुदा से मांगी हो, खुदा मुझे रूहुल कुद्स का लिबास दे, खुदा मुझे रूहुल कुद्स का बपतिस्मा दे, खुदा तू मुझे रूहुल कुद्स का जोर दे, खुदा तू मुझे कौमों में अपने नाम की खातिर इस्तेमाल कर, खुदा मुझे इतना पैसा दे कि मैं गरीबों में तकसीम करूं, मैं जाकर तेरे नाम की बशारत करूं। लेकिन हम ज्यादातर दुनिया का जो है ऐशो इशरत मांगते हैं, पैसा, गाड़ी, बंगला, घर, यानी कि ये हमारी जरूरियाती चीजें हैं। इनसे हटकर भी है, जैसा कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। किनको? आपको, मुझे, यहां पर जितने लोग बैठे हुए हैं, खुदा उनको देखा, क्योंकि खुदा का वादा है कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। ना हमने खुदा को ढूंढने की कोशिश की, ना उसके अच्छे कामों को ढूंढने की कोशिश की। मेरे असीसों, ये बात जहन में रख लें, अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो आपके लिए ये सबसे बेहतर है कि आप जब खुदा से मांगते हैं तो मांगते वक्त शक ना करें। जब बात शक की आ जाती है, जब यीशु मसीह पानी पर चल रहा था तो पतरस से यीशु के कहने पर पानी पर चला या नहीं चलिया? लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही वो पानी पर चला, थोड़ा दूर जाता है, उसके अंदर शक आ जाता, ओ पानी तो मैं चल पिया, मैं किधर डूबी ना जाए, तो वाकई डूबना बास दफा ऐसा भी होता है। खुदा आपको ईमान में मजबूत करना चाहता है, लेकिन आपका ईमान इतना कमजोर होता है, आप जल्दी से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, पता नहीं आगे क्या होगा। नहीं, आपके साथ आपका खुदा खड़ा है, वो खुदा जिसने बनी इस्राएल के लिए खुश्क चट्टानों से पानी मुहैया कर दिया, जिसने बियाबानों में मन बरसा दिया। आप उससे मांग कर तो देखिए, खुदा आपके लिए आसमान से मन बरसाएगा, खुश्क चट्टानों से पानी पिलाएगा, क्योंकि लिखा है कि ईमानदारों के दरमियान मौजूदात होंगे। लेकिन आज हम जब मांगते हैं, शायद हमें मांगने का तरीका नहीं आता। हमने सुबह मांग लिया तो शाम नू, दोपहर नू, कोई परवाह नहीं। आप एक बात पर स्टडी करते जाए, एक दिन वो आएगा कि वो मंजिल आपको मिल जाएगी। क्योंकि जब आप मांगते हैं तो फिर आप पाते हैं, और जब आप खटखटाते हैं तो वो आपके लिए दरवाजा खोलता है। बाइबल में लिखा हुआ, मुकाशवा की किताब में, मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, ते बंद कीते हुए नू। अगर वो आपके लिए बरकतों के दरवाजे खोल देता है, तरक्की के दरवाजे खोल देता है, सरफराजी के दरवाजे खोल देता है, तो दुनिया की कोई ताकत उसे बंद नहीं कर सकती। आपके पास आपके जितने मर्जी मुखालिफ फौज है, लेकिन जब आप खुदा के साथ हैं तो खुदा आपको किसी चीज से मायूस नहीं होने देगा। खुदा को आपकी सारी चीजों से खूब खुदा वाकिफ है। आप ये ना कि खुदा नू दसना पवेगा, खुदा अज मैं रोटी नहीं खाधी, खुदा मैं तेनू दसन दिया, कि खुदा नू नहीं पता। खुदा सब जानता है,
खुदा सब जानता है। आपने रोटी खाई, आपने पानी पिया, आपने कौन सा कपड़ा पहना, कहां दिन गुजारा, किस तरह की महफिल में बैठे, खुदा आपके दिलों को जानता है, क्योंकि वो खुदा जो कादरे मुतलिक है, जो दिलों और गुर्दों को जांचता और पहचानता है। वो कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जो तो मंगना ही नहीं ते हासिल किथों होना, जो तो कुछ बोलना ही नहीं ते हासिल किथों होना। इसीलिए हमें जरूरत है कि हम जब खुदा के हुजूर खड़े होते हैं तो खामोश नहीं रहे, अपने मुंह को खोलें, खुदा से बताएं, खुदा को कहें कि खुदा तो मुझसे मेरी जरूरतों से खूब वाकिफ है, खुदा से बरकतें मांगे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं गवाही के तौर पर। एक खादिम था, उसने रोया में आसमान पर वो चला गया। जब वो आसमान पर चले जाता है तो वहां पर बड़े बड़े खजाने देखता, बड़े बड़े गल्ले, कितने बड़े बड़े गल्ले देखता है। और वो फरिश्तों से पूछता है कि इन गल्लों के अंदर क्या है। उसने कहा ये जो गल्ले हैं ये सारे इसलिए भरे हुए हैं, ये लोगों की बरकतें हैं। उसने कहा कि ये तो अभी तक भरे हैं। उसने कहा जमीन पर जो है लोग हैं वो कभी बरकतें मांगते ही नहीं है, वो मांगते ही सिर्फ दुनिया की चीजें हैं। कभी आपने सुना हो या कभी आपने देखा हो, आप जब बीमार होगे तो आपने कहना भाई साहब मेरी बीमारी के लिए दुआ करें, भाई साहब मेरे पास कारोबार नहीं, मेरे कारोबार के लिए दुआ करें, मेरे पास अच्छी जॉब नहीं है उसके लिए दुआ करें। आपने कभी ये तो नहीं कहा भाई साहब मेरे को कोई बरकत नहीं है, दुआ करो मेरे को कोई बरकत आ जाए। कभी क्या हो गया क्यों के नहीं, इस कामलों से पीछे मत। इसीलिए कलाम फरमाता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आसमान पर आपके लिए बरकतों से खजाने भरे हुए हैं, लेकिन आप खुदा के खजानों से अपने लिए बरकतें मांग ही नहीं रहे। आप उसके लिए हर रोज बरकत मांगे, अपने लिए हर रोज बरकत मांगे। उससे कहे कि खुदा मुझे ये भी बरकत दे, रूह कुछ का मकसद है, गीत गाने का मकसद है, कलाम सुनाने का मकसद है, प्रेज़ाइडिंग करने का मकसद है, खुदा आपको देगा। हम दूसरों को कहते हैं ना, लेकिन ये बात है कि जब आपके पास बरकत होगी, बरकत नजर आएगी। लिखा कि मांगो तो तुमको। फिर अगली आयत 9वीं आयत में लिखा है तुम में ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उससे पत्थर दे। हुन ए दुनियावी मां प्यो दी गल हो रही जो, अगर साडा बच्चा साडे तो रोटी मंगे ते असीं ओनू पत्थर दे सकने? अगर कोई गलती नाल कोई खाली बर्तन ही फड़ा दी तो असीं बड़ा गुस्सा करांगे, वे मेरे बच्चे दी इन्नी कोई इज्जत है, असीं तो हुणे दे कोल जाना ही नहीं है, असीं तो हुणे दे कोल रहना ही नहीं है, हैं? ठीक है। फिर अगली गल लिखी है, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे। बस जब कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा। आमीन, हालेलुया। खुदा अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा। जब हम बुरे होकर, दुनियावी बाप होकर अपने बच्चों की सारी जरूरतें पूरी करना चाहते हैं, तो वो जिसने आसमान और जमीन और तमाम तरह की मखलूकात को बनाया, वो हमारी जरूरतें क्यों ना पूरी करेगा? करेगा या नहीं करेगा? फिर हमें बुरे भी कहा कि हमने जमीन पर झूठ सच मार के अपने बच्चों के लिए कहीं ना कहीं से खाने का बंदोबस्त करना, लेकिन वो तो पाक है, पवित्र है, वो दो जहानों का मालिक है। वो कहता है कि मैं अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना दे। खुदा आपको
अच्छी चीजें देगा जब आप अच्छी नीयत से, अच्छी सोच से मांगेंगे। जब सोच ही हमारी गलत होगी, जब हमारे रवैये गलत होंगे, तो हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे से ज्यादा खुदा हमारे बच्चों की फिक्र करता है। हमारे से ज्यादा हमारी जरूरतों की खुदा खुद फिक्र करता है। लेकिन बात यह है कि ईमान जो है वो मजबूत होना चाहिए। हम आज कैसे मांगते हैं, ये हम सब अपनी अपनी जिंदगी से खूब वाकिफ हैं, ठीक है जी। हम कैसे मांगते हैं, बस जी फटाफट 2 मिनट बबू दुआ च 2-4 गल्लां कीतियां, चलो जी बस इन्हीं को गल मांग लिया जी। और कुछ लोग घंटों घंटी बैठे रहते हैं, वो कहते हैं खुदा जैसे तू इब्राहिम, यकूब, इसहाक से बात करता था, मुझसे भी कर, मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूँ। खुदा फिर वहां पर अपनी बरकतों के खजाने भेज देता है। आज ऐसा हमारे पास भी अंदाज होना चाहिए, अपने कामों से फारिग होकर, बेफिक्रे होकर जब यीशु के कदमों में आ जाएं, तो फिर इधर उधर ना देखें, सिर्फ और सिर्फ यीशु की तरफ देखें। वो आपको तमाम तर जरूरियात से आसान और मालामाल कर देगा। वो जो आपके पास कमियां हैं, खुदा पूरियां करेगा, खुदा पूरियां करेगा। आपके पास किसी भी चीज की कमी है, कारोबार की है, अच्छी जॉब की है, नहीं है, खुदा के हुजूर झुक जाए। आप देखिए खुदा किस तरह आसमान के दरीचे खोलता है। हालेलुया। आए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथ आसमान की तरफ उठाकर। अगर आप खुदा के कलाम पर ईमान ला चुके हैं, तो आपने ईमान से मांगना है। आपने किसी की तरफ नहीं देखना, आपने किसी की आवाज पर नहीं, आपने अपनी दुआ पर तवज्जो देनी और कहना है कि खुदा, हालेलुया हालेलुया, ऐ खुदावंद यीशु, मैं आज अपने इन बहन भाइयों के साथ मिलकर इनकी बहाली के लिए दुआ करता हूं। तो इनकी जरूरतों से खूब वाकिफ है मेरे खुदा। तो इन पर तू अपना नूर चमका ताकि तेरे नाम को चलाओ। ऐ खुदाए कद्दूस, अब्दियत के बाप, सलामती के शहजाद, तेरा कलाम इनकी जिंदगियों में चढ़ पकड़े और खुदामंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल। पाक कसीम खुदा, चर्च की सारी इंतजामिया को तेरे हाथों में देता हूँ, सारी कलीसिया को तेरे हाथों में देता हूँ। ये एक जान, एक मुट्ठी हो जाए, और ये जो भी चर्च के लिए काम करते हैं बरकत दे खुदा, ताकि ये लोग तुझ में तरक्की करते जाए, बरकत पाए, तेरे नाम को चला। यीशु नासरी के नाम से आमीन।